तो भाइयों, विकारों से जरा, विकार तो सब में रहेंगे, वो हटने वाले नहीं है। वो भी जैसे हमारा खून है शरीर में, ऐसे विकार भी हमारे मन में हैं। तो उनको गुरु को देख के, गुरु के चरणों के पास जाके उनको, जैसे नागों को झड़ी डराती है, ऐसे इन विकारों को थोड़ा डरा के रखो, दबा के रखो। लालच को मत पनाह दो। लालच में आदमी अंधा हो जाता है और फिर खुद के गले में ही फांसी आ जाती है। थोड़ा कमाते हो कोई बात नहीं है, थोड़े में भी चल जाएगा। और लालच भी करो तो थोड़ा करो ना, काम करने की सोचो। बिना काम किए कुछ नहीं मिलेगा। कोई ना कोई काम आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक उसमें से आपको फल मिलेगा। आप पैसे का अर्जन करना चाहते हो, पैसा प्राप्त करना चाहते हो, पैसा प्राप्त करने की विधि है, गुरु से ज्ञान लो और मेहनत करो, कर्म करो, लगन लगाए रखो। क्योंकि मेहनत करोगे लेकिन लगन नहीं होगी तो मेहनत भी नहीं हो सकती है। ये सब एक ही वस्तु है, लगन, मेहनत, डेडिकेशन। उसमें कृष्ण भगवान की गीता को याद रखो, आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। तुम अपना कर्म करो, बस तुम कर्म करके भूल जाओ। जय 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 जय। मुझे क्या फल मिलना, फल तो मिलना हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल है। तुम किसी के पांव छूते हो, माता पिता के, गुरु के, किसी बुजुर्ग के, उसका भी फल है। जय जय। तुम कोई मंत्र का जप करते हो तो उसका भी फल है। तुम कोई दान पुण्य सत्कर्म करते हो, उसका भी फल मिलता है। जय जय। आओ आज इबादत करें। आओ आज इबादत करने का मन है, आज इबादत की जाए। इबादत यानी पूजा। उर्दू में इबादत कहते हैं, हिंदी में पूजा कहते हैं। आओ आज पूजा करें, इबादत करने का मन है, इबादत की जाए। क्यों न किसी रोते हुए को हंसाया जाए, क्यों न किसी रोते हुए को हंसाया जाए। अगर ईश्वर की इबादत करनी है, परमात्मा की इबादत करनी है, तो क्या करना होगा? किसी दुखी को, किसी आंखों में जिसके आंसू है, जो निसहाय हो गया, असहाय हो गया। तुम्हारे लिए केवल एक छोटी सी बात है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात है, जेब में हाथ डाल के कुछ निकालना है, और उसके लिए तो वो परमात्मा के बराबर है। वो 5 का नोट, वो 10 का नोट, वो जो 20 का नोट। और अगर तुम अपने आप को कुछ मानते हो तो 100 का नोट भी निकालो। अरे सेठ बनने से बनोगे, ऐसा तो नहीं कोई सेठ बोलने से हो जाओगे। कोई सेठ बनना है तो उसके लिए सेठाईपना दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो मैं सेठ हूं और फिर एक इकन्नी निकालो या पुराना चवन्नी निकालो। चवन्नी तो बंद हो गई अभी। तो मेरे भाइयों बहनों, थोड़ा सा अपने मन को लालच से बचाओ, और इसके आगे का चैप्टर है मोह से भी बचाओ, क्योंकि मोह तो कभी छूटेगा नहीं तुम्हारा, और छोड़ना भी नहीं है। लेकिन जैसे घर में बिजली होती है, बिजली को कितने संभाल के हम उसको अपने घर में लाते हैं, उसका कोई वायर नंगा लटकता हुआ नहीं रह जाए, कोई बच्चा उसको छू न पाए। तार को अंदर रखा जाता है, केबल के अंदर होता है वो तार, जिसमें करंट होता है, उसके ऊपर रबड़ की झिल्ली चढ़ी रहती है, ताकि वो बिजली किसी के हाथ टच ना हो जाए। ऐसे ही ये जो लालच है, लोभ है, मोह है, इसमें सबसे खतरनाक मोह है जो हमको दिखता नहीं है, जो हमको मोह बहुत प्रिय है। तो उसको बिजली के समान उसको संभालो। मोह करो, बच्चों का मोह करो, पत्नी का मोह करो, पति का मोह करो, अपने परिवार का मोह करो, अपने सगे संबंधियों का मोह भी करो। लेकिन ये भी समझ लो कि इंसान इंसान है,
इंसान का और इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जय जय। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो ये भारतवर्ष में जो हमने गीत सुने हैं पुराने, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो वो कोई सोने की, ऐसा मत समझना कि वो सोने की चिड़िया ही थी या वो सोना ही सोना था। सोना तुम्हारे मन में होता है। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है ना, सोने से भी ज्यादा कीमती होता है वो। मन को पवित्र करो। कैसे होगा पवित्र? परमात्मा का नाम जपने से। और कोई चारा जय नहीं, जय। और कोई चारा नहीं है। पहली सीढ़ी सदकर्म करना शुरू करो। पहली सीढ़ी 10 रुपए का दान रोज करो। चलो कि जी हमको टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, शनिवार को छुट्टी होती है तो 7 दिन का 70 रुपया। भाई रोज का 10 रुपया बोल रहा हूं, आप 70 रुपए का कोई भी सामान लेके किसी भी दरिद्र, कंगाल, कोई भूखा, कोई निसहाय, उसको दे दो। आपकी पहली सीढ़ी तो हो गई। ये जो परमात्मा है ना, वो ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा है। उसके पहले सभी सीढ़ियां एक एक करके चढ़नी पड़ती हैं, और ये चढ़ते 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 फिर गुरु मिल जाता है। जय जय। 2-4 सीढ़ियां तो हमको धर्म के कारण, हमारे घर में धर्म है, संसार में भी धर्म है। जय जय। तो धर्म का मतलब ये है कि धारण करो, इस बात को धारण करो कि भाई हमको ये जो है कुछ ना कुछ तो करना है। तो 10 रुपया इज ए स्मॉल अमाउंट, या 20 रुपया या 30 रुपया, 40 रुपया। तो 25 साल यानी जो जिसकी उम्र अभी समझो 40 साल की है, तो उसको 65 साल में हाय 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 आए हाय क्या आए हाय 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, 1.5 करोड़ मिलेगा। और मर गए बीच में तो भी 1.5 करोड़ मिलेगा, और नहीं मरे तो 1.5 करोड़ मिलेगा। ये भी तो इंतजाम करना चाहिए ना तुमको। मैंने पहले 2 साल पहले लोगों को बताया था, 4 साल पहले भी बताया था, भाई मेडिक्लेम का इंश्योरेंस करा के रखो, काम आएगा। तो कितने लोग बच गए बेचारे, कितने लोगों को आराम से जाके हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा के आ गए, और कोई पैसा भी नहीं लगा। जो लगा वो थोड़ा सा ही लगा। साल का 3,000, 4,000, 5,000। यानी कैफियत से काम लो। ऐसा नहीं कि हम गए तो मॉल में तो चल भैया ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, बाद में कंगाल भट्ट हो गए। अरे भाइयों मेरो, खर्चो करो तो थोड़ा देख कर करो। चप्पल की जोड़ी एक खरीद लो, चालो महंगी वाली खरीद लो, पर दूसरी तो क्यों खरीदो? पहली वाली तो पहनो। साड़ियां हैं, साड़ियां, अरे के लटका है साड़ियां, वाह। इन्फिनिटी मॉल में साड़ियां ही साड़ियां हैं, देख कर लोग बावड़ी हो जाए। और एक लेने से मन नहीं बढ़ता। मैं गया था अभी वो साड़ी की दुकान में, तो अपनी तो पर्सनालिटी भी ऐसे कि औरतें देखती है अपने को। अरे जिस साड़ी को मैं हाथ लगाऊं, उधर से एक औरत आवे, भाई साहब ये हमको दे दो, ये हम ले लिया। वो दूसरी साड़ी, मैंने बोला ये साड़ी अच्छी है भाई, तो उधर से दूसरी एक औरत आई, तो ये साड़ी हमने ले ली। तो गुरुजी वहां साड़ी सबको बांटा है। जय 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 जय। तो ये मन है, देखो ये लेडीज का तो मन बहुत ही ज्यादा इस चीज में फिसल जाता है। जेंट्स थोड़ा मजबूत रहता है, लेकिन जेंट्स किसी और चीज में फिसल जाता है।
जेंट जहां फिसलता है वह सिर फूट जाता है। ये तो बेचारे खाली साड़ी वाड़ी पे फिसलती हैं, सोने पे फिसलती हैं। जेंट्स तो पता नहीं किस चीज पे फिसलता है। हाय हाय, संसार है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। आप भी मर्द हो, क्या करूं मैं, थोड़ा बहुत तो मन फिसल ही जाता है। कम से कम आंखों से दर्शन तो हो जाए, हाँ? मुन्नी बदनाम के दर्शन तो हो जाए। तो ये दर्शन जैसे तुम उस माया के दर्शन करते हो, ऐसे ही अगर तुम्हारा मन भगवान में लग जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जय जय बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। भगवान में लगा दो। देखो एक बार, इसलिए भगवान को कई लोग स्त्री मानते हैं, कई लोग भगवान को स्त्री मानते हैं, कई लोग भगवान को पुरुष मानते हैं। भगवान है कैसा, इसको किसी को नहीं पता है।